So the question is, the acceleration of free fall on the surface of Earth is 6 times its value on the surface of Moon. The mean density of the Earth is 5 by 3 times the mean density of the Moon. If RE is the radius of the Earth and RM is the radius of the Moon, then what is the value of RE divided by RM? So how can we solve this? We can solve this by using these calculations. Here we know कि GE जो है वो हमारे पास है 6 times GM, यानी द वैल्यू ऑफ G ऑन अर्थ वो 6 times है वैल्यू ऑफ G ऑन द मून. और जो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि डेंसिटी ऑन अर्थ इज़ 1 by 3 times ऑफ इट्स डेंसिटी ऑन द surface of moon. Okay, sorry, it's 5 by 3 times. So acceleration due to gravity on the surface of the planet हमारे पास इस फार्मूला से दी जाती है, that is G is equals to capital GM divided by R square. Here अब अगर आप देखें हमें मालूम होता है कि हम डेंसिटी किस फार्मूला से निकाल ले सकते हैं. डेंसिटी इज़ आर मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो इस इक्वेशन के अंदर G इज इक्वल्स टू कैपिटल G density times volume divided by R square. So here if we add the values 4 by 3 G density B R cube divided by R square, simply हमने क्या किया है, हमने जो डेंसिटी की वैल्यू निकाली थी वो पुट कर लिया. और उसके बाद हमारे पास हमें वॉल्यूम होता है कि वॉल्यूम इज़ 4 by 3 पाई आर क्यूब. तो इसके साथ हमने वॉल्यूम की वैल्यू ऐड कर लिया. नाउ लेट्स सपोज दैट दिस इज़ GE ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. Similarly, we can also write it for the surface on the surface of the moon. That will be GM is equals to 4 by 3 G density VRM. अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे. GE डिवाइड बाई GM दिस इज इक्वल्स टू RE डिवाइड बाई RM. अब ये कैसे हुआ, अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे लिखें तो हम इसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं, हम इसको डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा गया था कि हमने रेशो निकालनी है RE डिवाइड बाई RM. सो RE डिवाइड बाई RM किसकी इक्वल आ गया, GE डिवाइड बाई GM. सो इनिशियली हमें क्वेश्चन में ही बता दिया गया था कि द वैल्यू ऑफ G ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज 6 times ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द surface of the moon. So what will be RE? Here I will put the value of GE. So GE will be 6 times G of M. So GM will be cancelled with G of M. So RE divided by RM की जो रेशो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 6. So here in this question option B 6 is the correct option.